नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट आचार्य सावी सिंह और आज वापसी आ गए हैं आपके राशिफल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए आपके लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। देखिए, मकर राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनि है और शनि का गोचर जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन साथ के साथ आपकी बाकी भावों की जो प्लैनेट्स हैं या जो उनका नेतृत्व करने वाले ग्रह हैं, आपके प्लानिंग का भाव, आपकी वाणी का भाव, आपके रिलेशनशिप्स का भाव, आपकी पर्सनल लाइफ का भाव, इन सभी प्लैनेट्स का जब कंजंक्शन आपकी राशि के स्वामी के साथ होता है तो उसका प्रभाव जो है वो जीवन में कुछ अलग ही होता है, कुछ विपरीत ही होता है। अब ऐसे में विशेष करके जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि इस समय के दौरान आपकी राशि के स्वामी होकर पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये प्लेसमेंट शनि के लिए अच्छी मानी गई है क्योंकि मेहनत करवाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी करवाएं लेकिन फल जरूर देंगे। देखिए, शनि को ना हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट और एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है कि ये प्लैनेट जो है वो बहुत संघर्ष करवाता है, बहुत मेहनत करवाता है, डिले देता है। लेकिन शनि वो प्लैनेट माना गया है जो नव ग्रहों में से इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो आपके जीवन में ये गारंटी करता है कि व्यक्ति के जीवन में उसे सक्सेस जो है वो अवश्य मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा आपको टेस्ट जरूर करता है लेकिन उसके बावजूद भी शनि का जो कोर नेचर माना गया है कि अगर इस ग्रह को आप इसकी ऊर्जा को बैलेंस कर लेते हैं, इसकी ऊर्जा को अपने लिए पॉजिटिव बना लेते हैं, तो शनि जो ग्रह माना गया है वो आपके जीवन में बहुत अच्छा कार्य करता है। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको हमारे देश में देखने को भी मिलेंगे और सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी कई सारे ऐसे नेता, कई सारे ऐसे अभिनेता जो मूलांक 8 की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, जिन्हें अपने जीवन में भले ही लेट सक्सेस जो है वो देखने को मिला हो लेकिन गारंटीड सक्सेस देखने को मिला है। और उन्हें इतनी ऊंचाइयां अपने जीवन में छुई हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसकी कामना भी वो व्यक्ति जो है एक समय पे शायद नहीं कर सकता था। तो इसी प्रकार से किसी भी ग्रह को हमें कभी भी हमेशा एक नेगेटिव लाइट जो है उसमें नहीं देखना चाहिए। शनि आपकी राशि के स्वामी होके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय के दौरान। और मीन राशि विशेष करके ये जो भाव माना गया है, मीन राशि अगर हम बात करें तो मीन राशि भी जन नेतृत्व की राशि मानी गई है, ये गुरु की राशि मानी गई है जो कि इस वर्ष के अंतर्गत संवत के राजा बनकर आए हैं। अतिचारी हैं, रेट्रो चल रहे थे बट अब मार्गी हो गए हैं। तो विशेष करके मकर राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो आपके लिए समय है ये काफी पॉजिटिव शिफ्ट भी आपके जीवन में लेकर आएगा। अब सबसे पहले शनि की अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान शनि जो है वो चतुर्ग्रही योग बनाएंगे जब बुध का ट्रांजिट राहु से हटकर शनि के साथ हो जाएगा। यानी कि सूर्य, मंगल, बुध और शनि की युति आपकी राशि से पराक्रम भाव में। ये चारों ही प्लैनेट्स जो माने गए हैं ये मेहनत करवाने वाले और मेहनत का फल देने वाले जो ग्रह माने गए हैं। तो ऐसे में शनि के साथ सिर्फ शनि की जब प्लेसमेंट तीसरे भाव में होती है ना कहीं शनि जो है वो डिले करता है। लेकिन जब मंगल और सूर्य जैसे अग्नि तत्व अग्रेसिव प्लैनेट्स की साथ जो है वो तीसरे भाव पराक्रम भाव में आके जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो फल होता है हार्डवर्क का, आपके परिश्रम का, उसमें एक स्पीड लेकर आता है, उसमें एक तेजी लेकर आता है। साथ के साथ में आपकी राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से सेकंड हाउस ये कुटुंब का भाव भी है, ये धन का भाव भी है और ये वाणी, आपकी स्पीच का भाव भी माना गया है। यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट है बुध के साथ और बुध नेचुरली हर किसी व्यक्ति के लिए वो ग्रह माना गया है कि जो आपके जीवन में धन देता है, आपकी कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, आपकी सोच को गवर्न करता है, क्योंकि ये इंटेलेक्ट का कारक ग्रह माना गया यानी कि बुद्धिमता। और साथ के साथ में ये ग्रह जो माना गया है ये पैसे, बिजनेस को भी गवर्न करता है। अब इस ग्रह का राहु के साथ में युति करना सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं आपके लिए धन के स्तोत्र जो है उसे बढ़ाएगा, धन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, धन कमाने के लिए आपको बड़े सारे आइडियाज जो हैं वो दिखाएगा। समझना और सोचना आपको है इसमें कि कौन सा आइडिया आपके लिए सही है, कौन सा आइडिया आपके लिए गलत है, कौन सा आइडिया बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं करनी है। साथ के साथ में अगर डाउट की स्थिति में है तो किसी विशेषज्ञ से पूछने में, आप जिन पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनकी राय मशवरा लेने में कोई भी हर्ज जो है वो नहीं है। तो इस चीज का भी विशेष करके आपको ख्याल रखना है। राहु का जब सेकंड हाउस में प्लेसमेंट हो जाता है तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्योंकि ये खाने पीने का भाव भी माना गया है और राहु जो है वो एक
कंप्लीटली 100% तामसिक प्लैनेट जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो हर प्रकार की तामसिक चीज को कंज्यूम करने से भी व्यक्ति को इस ट्रांजिट के अंतर्गत बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव होता है वो आपके जीवन पे पड़ता है। अब जो लोग शनि से प्रभावित होते हैं और तामसिक चीजों का सहारा लेते हैं अपने जीवन में, उनको शनि और परेशान करता है और प्रताड़ित करता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, न्याय पसंद करते हैं। और शनि को हर चीज जो है वो क्लैरिटी में समझ आती है, स्पष्टता में समझ आती है। उसे अंधकार में गुप्त तरीके से 50-50 ब्लैक एंड वाइट ग्रे एरिया जो है वो समझ नहीं आता। शनि को हर चीज स्पष्ट चाहिए। आपने मेहनत करी, मैं आपको फल दूंगा। आपने मेहनत में कमी करी, मैं आपको फल नहीं दूंगा। यानी कि शनि वो ग्रह हैं जो आपको बिल्कुल उतना ही देते हैं जितनी आप मेहनत करते हैं, और उसी हिसाब से देते हैं। इसी के साथ में जब राहु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में होती है और ये वाणी का भाव है, तो व्यक्ति कई बार चतुराई में, चालाकी में, हंसी मजाक में, हास्य के तौर पर ऐसी बातें बोलता है सामने वाले व्यक्ति को बहुत सोच समझ के, जो उस समय तो हो सकता है कि हंसी मजाक में उड़ जाए, लेकिन बाद तक वो व्यक्ति जो है जिसके बारे में आप बोलते हैं उसे ये चीज जो है वो याद रहती है। इसी वजह से इस महीने के अंतर्गत खास करके, और जब तक राहु की प्लेसमेंट, क्योंकि 5 दिसंबर तक राहु की प्लेसमेंट जो है वो इसी धन भाव, इसी सेकंड हाउस में रहने वाली है, तो अपने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि ये कुटुंब का भाव भी है, तो आपके परिवार के लोगों के साथ में, आप जिन लोगों के साथ डेली उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप कार्य करते हैं, उनके साथ अपने संबंधों को भी अच्छा बनाने के लिए अपनी वाणी पर आपको थोड़ा सा जो परहेज है वो जरूर करना चाहिए। वरना कई बार तो व्यक्ति जो है सामने वाला वो सुन लेगा आपके मजाक, लेकिन एक पॉइंट पे उन्हें भी लगेगा कि नाउ दिस नीड्स टू स्टॉप। तो इस चीज का आपको विशेष करके इस महीने के अंतर्गत ख्याल रखना चाहिए। साथ के साथ में जब तक बुध और राहु की युति है आपके सेकंड हाउस में, कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आप लीजिए। साथ में जैसे ही बुध का ट्रांजिट होता है आपकी राशि से तृतीय भाव में, यहाँ पर क्योंकि चतुर्ग्रही योग बनेगा, तो इस समय के दौरान आपके ज़्यादा अच्छे डिसीजंस होंगे, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा स्पष्टता मिलेगी, मेहनत का फल मिलेगा जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार और वेट कर रहे थे। साथ के साथ में अगर हम बात करें, क्योंकि मकर राशि के लिए विशेष करके आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है, अगर हम उनकी बात करें, जो मार्गी हो गए हैं, वो मार्गी हुए हैं आपकी राशि से विशेष करके, वो आपके लिए छठे भाव में रहने वाले हैं। अब छठा भाव ऋण रोग शत्रुओं का भाव भी है। इस समय के दौरान हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं आपको ग्रो करते हुए देख बहुत सारे लोग जो है वो आपकी बैक बाइटिंग करें, आपके बारे में निंदा करें, आपके पीठ पीछे कुछ बुरा बोलें, और कोई व्यक्ति हो सकता है आपकी गुड फेथ में ही, लेकिन आपको आके ये बातें बता दें और आप आक्रोश में आके, एकदम गुस्से में आके उस पर रिएक्ट कर दें, और ये रिएक्शन आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसी वजह से भी इस महीने के अंतर्गत आपको बहुत सडनली गुस्से में आकर कोई भी निर्णय जो है वो नहीं लेना है। गुरु की प्लेसमेंट छठे भाव में नौकरी का भाव है ये। यहाँ पर जो लोग चाहते हैं कि उनके जॉब में एक परिवर्तन हो, उन्हें प्रमोशन मिले, तो अपने आसपास के लोगों पर, अपने एचआर पे, अपने सीनियर्स पे दबाव मत बनाइए कि मुझे प्रमोशन चाहिए। दबाव मत बनाइए कि मेरी सैलरी में स्पाइक कीजिए या मेरी सैलरी को बढ़ाइए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो एक विपरीत रिजल्ट है वो भी आपको आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इन कुछ कुछ चीजों का आपको विशेष करके इस महीने के अंतर्गत जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अब अगर हम आपके लिए उपायों की बात करें, क्योंकि ये महीना आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्सनल लाइफ में सावधानी बरतने के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस महीने के अंतर्गत अगर हम उपायों की बात करें तो आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी के बर्तन में आपको काली उड़द की दाल जो है वो डालनी है, और इसे शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके आपको चढ़ा देना है, अर्पित करना है। किसी भी एक शनिवार आप पूरे महीने के अंतर्गत इस उपाय को कर सकते हैं। विशेष करके बहुत अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव जो है इसका आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो संघर्ष हैं, जो हर्डल्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे बाहर निकलने का आपको एक रास्ता मिलेगा, और साथ में अच्छे लोगों का साथ आपको मिलेगा, उनका सानिध्य आपको मिलेगा, जिनसे कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अगर कोई गलत निर्णय, कोई गलत डिसीजंस भी ले रहे थे, तो वो आपको एक सही मार्गदर्शक की तरह आपके जीवन में एक आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।